मंगल करने की भले आपके पास सामग्री न हो, सभी का मंगल करने का धान वस्त्र चीजें न हो, फिर भी सभी का मंगल सोचते सोचते जितने का भी आपके द्वारा तन से मन से धन से विचार से मंगल होता है, तो आप मंगल सोचिए तो आपके अंदर मंगलमय परमात्मा का उज्ज्वल ज्ञान और नित्य नवीन प्रयोग प्रकट होने लगेंगे। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। हमारे कर्मों के ढेर संचित है, उसमें से कुछ कर्म लेकर हमारा प्रारब्ध बना और उस प्रारब्ध कर्मों से हम नए क्रियमाण कर्म कर रहे हैं। फिर अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, मिश्रित कर्म भी होते हैं, और फिर आगे की ऐसी यात्रा होती है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। पथिक जी महाराज एक उच्च कोटि के संत हो गए। वे 12 साल मौन में रहे, अवधूत रहते थे, जैसे बालक जन्मजात कोई वस्त्र नहीं पहनता ऐसे रहते थे। ऐसी ऊंची कमाई के धनी थे कि उनका चित्त अपने आप में खोए रहते थे। कोई आए दर्शन करने को, मौनी बाबा बैठे, दर्शन हो गया। उनके दर्शन से, उनकी नूरानी निगाहों से आस्तिकों को तो शांति सद्भाव होता था, लेकिन नास्तिक लोग बोलते ये क्या बाबा। जिसकी जैसी दृष्टि, जैसा सोच विचार होता है, ऐसा उसे दिखता है। 12 साल मौन साधना के बाद वे जब लोगों से मिलने जुलने अथवा बातचीत करने लगे कभी कभार, तो बच्चों के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई। बच्चों के साथ खेलते, लेकिन एकदम नंग धड़ंग। बच्चे बोलते हमारे घर चलो, उनके माँ बाप बोलते हमारे घर चलो। जिस किसी के घर कोई हाथ पकड़ के ले जाए चलते। बच्चों का टोला भी साथ में और ये बालवत मुनि भी साथ में। फल रखते, दूध रखते, बच्चों में मिठाई रखते, बच्चों में मिठाई फल बांटते। घर वालों का आग्रह होता वो दूध पी लेते। कभी एक घर, कभी 2 घर, कभी 3 घर, कभी 4 घर। एक बार तो 25 घर में गए और 25 लोटा दूध पी लिए। मानवीय जठरा के लिए यह संभव नहीं है, लेकिन संकल्प बल से, सामने वाले के मंगल से, चलो ठीक है पी लिया, कुछ नहीं होता। ऐसी सिद्धि के, सत्य संकल्प सिद्धि के धनी मेरे मित्र संत थे। साथ में मुझे भोजन भी कराया। एक बार उन्होंने मेरे को कहा कि घाट वाले बाबा के दर्शन कराओ। घाट वाले भी बड़ी ऊंची कमाई के धनी संत थे, उनसे भी मेरा बहुत लगाव था। मैंने उनको घाट वाले बाबा के दर्शन कराने की हाँ भरी। मैं उनको जब ले गया घाट वाले बाबा के पास, तो वे चुप और घाट वाले भी चुप। मेरा स्वभाव कैसा है आपको तो पता है। मोहब्बत जोर पकड़ती है तो शरारत का रूप लेती है। मैंने छेड़खानी शुरू की। मैं कह, पथिक जी महाराज आए हैं, आपके दर्शन करने, आप कुछ बोलो तो सही। तो घाट वाले चुप, वो भी चुप। मैं क्या वैसे तो बोलते रहते, अभी मौनी बाबा बन गए क्या? तो पथिक जी उनसे इतने प्रभावित हुए कि बोले नहीं, जो महापुरुष की मर्जी वो ठीक है। मैं क्या महापुरुष? फिर मैंने 1-2 प्रश्न छेड़ दिए।
फिर सत्संग की धारा चल पड़ी। उनका जीवन चरित्र मुझे पहले पता नहीं था। 2 दिन पहले उनका वेबसाइट के द्वारा किसी ने जीवन चरित्र पढ़कर मुझे सुनाया। 12 साल के मौन के बाद वो अलमस्त बालवत चरित मुनि जैसा जीवन जीते थे। एक बार ऐसे ही बच्चों के साथ जा रहे थे तो कोई थानेदार की नजर पड़ी। बच्चों के साथ इतना लंबा चौड़ा नंगा घूम रहा है, शर्म नहीं आती? तो बाबा ने कहा, बच्चों के साथ इतना लंबा चौड़ा नंगा घूम रहा है, शर्म नहीं आती? थानेदार ने समझा कि मालूम होता है पागल हुए। तो बाबा ने कहा, मालूम होता है पागल है। बोले हवालात में बंद कर दूंगा। बाबा बोले हवालात में बंद कर दूंगा। शर्म नहीं आती? थानेदार के सामने बोलते हो। बाबा बोलते शर्म नहीं आती? थानेदार के सामने बोलते हो। और सिर चलाओ थानेदार। हवालात में उनको बंद कर दिया। रात्रि के समय अलख जो इंद्रियों से लखा न जाए, लेकिन सारी इंद्रियां, जो आंखों की आंख है वो आत्मा परमात्मा अलग है, जो कानों के कान है वो परमेश्वर अलग है, जो जीवा की जीवा है वो देवेश्वर अलग है, जो मन के मन है वो प्यारे अलग है, जो बुद्धि की बुद्धि है वो परमेश्वर अलग है। अलग। कभी कभी रात्रि को स्वाभाविक बोलते अलग। आश्चर्य को भी आश्चर्य होगा। यह घटना है असोथर। असोतर गांव के, असोथर प्रांत के राजा साहब का महल थाने से तो दूर था, लेकिन मध्य रात्रि कहो, ईश्वर की लीला कहो, रानी साहिबा को एकाएक अलग बाबा बोले और रानी के कान वो बात पड़े। रानी चौकन्नी होकर मध्य रात को उठी कि क्या है। असोथर की रानी ने महल में आवाज करके अपने खास सेक्रेटरी वेक्रेटरी को बुलाया। बोले क्या है, कुछ उपद्रव हो रहा है क्या? देखो अपने असोथर में किसी साधु संत महापुरुष को अपमानित तो नहीं किया गया है? जांच करो, जल्दी करो। खबर आई कि हाँ, असोतर के थाने में एक नंग धड़ंग साधु को हवालात में बंद किया है। रानी संतों की महिमा जानती थी। संत दर्शन से पातक नाश होता है, संत वाणी से विवेक जगता है, वैराग्य जगता है, भगवान की दिव्य लीला अमृत का रस आता है। जिसके जीवन में संतों का दर्शन नहीं और संत की वाणी श्रवण नहीं, उनके नेत्र और कान सब व्यर्थ गए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। तुलसीदास ने भी कहा है, जिन्होंने अपने कान के द्वारा हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। जिन्होंने अपनी जीवा से भगवान नाम का उच्चारण नहीं किया, उनकी जीवा है मेढक की जीवा जैसी। रानी सत्संगी थी। संत का अपमान राज्य का खाना खराब कर देगा। जल्दी से उस संत से माफी ली जाए और उनको रिहा किया जाए। हवालात में आदेश आते ही थानेदार घबराया। अलख वालों को रिहा तो कर दिया। बाबा के चित्त में न थानेदार के प्रति नफरत न रानी के प्रति धन्यवाद। वो तो अलख, जो लखा नहीं जाता उसी अलख में मस्त। लेकिन प्रकृति ने ली करवट। थानेदार को नौकरी से तो निकाला गया, लेकिन उस अलख ने थानेदार को ऐसा दंड दिया कि दोबारा कोई ब्रह्मज्ञानी संत का अपमान करते समय 10 बार विचार करे। नौकरी तो छूट गई, लेकिन मति में विक्षेप हो गया। अपने कपड़े फाड़े, अलख वाले महापुरुष को सताया, उसका फल भोग ले। उसके अंतर आत्मा
मुसलमान था लेकिन अंतरात्मा नालत देती, पागलों की नाई भटकता। अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। वो पागलों की नाई दर दर की ठोकरें खाता हुआ किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ, आगे का इतिहास उस वेबसाइट में नहीं है।